या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं जो अधिकांश तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं, परंतु साधारण भक्तों को भी अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इन्हें 10 महाविद्या के नाम से भी जाना जाता है। ये 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता पार्वती के ही रूप मानी जाती हैं। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की शक्तियां हैं। माँ भगवती, काली और तारा देवी उत्तर दिशा की, श्री विद्या षोडशी त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की, श्री त्रिपुर भैरवी दक्षिण दिशा की, माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की माता हैं। भगवती धूमावती पूर्व दिशा की, माता बगलामुखी दक्षिण दिशा की शक्ति मानी जाती हैं एवं भगवती मातंगी वायव्य दिशा की तथा माता श्री कमला नृत्य दिशा की शक्तियां हैं। कहीं कहीं 24 विद्याओं का भी वर्णन आता है, लेकिन विश्व के प्राचीन आगम तंत्र के अनुसार 10 महाविद्याओं की साधना का उल्लेख है, परंतु मूलतः 10 महाविद्या ही प्रचलन में हैं। इनके 2 कुल हैं। इनकी साधना 2 कुलों के रूप में की जाती है, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों में 9 देवियों का वर्णन है। 9 देवियों का वर्णन है। इस प्रकार ये 18 हो जाती हैं। कुछ ऋषियों ने इन्हें 3 रूपों में माना है, उग्र, सौम्य और सौम्य उग्र। उग्र में काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और माता बगलामुखी आती हैं। सौम्य में त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता मातंगी और महालक्ष्मी यानी माता कमला तथा तारा तथा भैरवी को उग्र तथा सौम्य दोनों माना गया है। देवी के वैसे तो अनंत रूप हैं, पर इनमें भी माता तारा, काली और षोडशी के रूपों की पूजा भेद रूप में प्रसिद्ध है। भगवती के इस संसार में आने के और रूप धारण करने के कारणों की चर्चा मुख्यतः जगत कल्याण, साधक के कार्यों, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करने के लिए हुई। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमय जगत, अर्थात वे सारा संसार शक्ति रूप ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती, जो कि पार्वती का पूर्व जन्म थी, के बीच एक विवाद के कारण हुई। जब शिव और सती का विवाह हुआ तो सती के पिता दक्ष प्रजापति दोनों के विवाह से खुश नहीं थे। उन्होंने शिव का अपमान करने के उद्देश्य से एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन द्वेषवश उन्होंने अपने जमाता भगवान शंकर और अपनी पुत्री सती को निमंत्रित नहीं किया। सती पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में जाने की जिद करने लगी, जिसे भगवान शिव ने अनसुना कर दिया। इस पर माता सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया, यानी महाकाली का अवतार लिया, जिसे देख भगवान शिव भागने को उद्यत हुए। अपने पति को डरा हुआ जानकर माता सती उन्हें रोकने लगी, तो भगवान शिव जिस दिशा में गए उस दिशा में माँ का अन्य ग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकता। इस प्रकार 10 दिशाओं में माँ ने वे 10 रूप लिए थे, वे ही 10 महाविद्याएं कहलाई। इस प्रकार देवी 10 रूपों में विभाजित हो गई, जिनसे वह शिव के विरोध को हराकर यज्ञ में भाग गई। वहां पहुंचने के बाद माता सती एवं उनके पिता के बीच वाद विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव की निंदा की और सती ने यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी। असल में ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती हैं। इनमें से तो कुछ पार्वती का रूप या अवतार नहीं भी है। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। आज गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन सुनते हैं माता मातंगी की कहानी।
मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सोमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रि में नवमी तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना की जाती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथ में खड़ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। वाचन 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड़ग वेद धारण किए हैं। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही जूठन लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी माना गया है। माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। भगवान शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली है और साधकों को अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन की शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो माता मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। माता मातंगी का मंत्र की माला से 12 माला ओम ह्रीं हे भगवती मतंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि माँ देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक गुप्त अनुष्ठान किए जाते हैं। इन दिनों देवी दुर्गा के 10 रूपों यानी महाविद्या की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस नवरात्रि में देवी साधना से शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। जितनी अधिक गोपनीयता इस साधना की होगी उसका फल भी उतना ही जल्दी मिलेगा। माँ दुर्गा के 10 रूप यानी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जैसे देवी माँ कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी देवी, भुवनेश्वरी देवी, माँ ध्रुमावती देवी, बगलामुखी माता, मातंगी माता और देवी कमला की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। मंत्र जाप श्री दुर्गा सप्तशती हवन के द्वारा देवी साधना करते हैं। 9 दिन का किसी भी तरह का संकल्प ले, जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर अनुष्ठान कर सकते हैं या फिर राम रक्षा स्रोत, देवी भागवत आदि का 9 दिन का संकल्प लेकर पाठ कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाकर साधना करने से भी माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को विधि विधान से करना आवश्यक होता है, तब ही माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है।
सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाया जाता है की जानकारी होना अनिवार्य है। पता तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया को लंबी उम्र के लिए, द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया को दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चनापूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ माह के गुप्त नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियां, जिसके अनुसार ही माघ माह की गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। 10 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी, साथ ही शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। 11 फरवरी को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 12 फरवरी को चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। 13 फरवरी को कुष्मांडा पूजा की जाएगी। 14 फरवरी को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 15 फरवरी को कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 16 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 17 फरवरी को दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाएगी। 18 फरवरी को सिद्धिदात्री पूजा की जाएगी तथा नवरात्रि का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।